ज्ञानेश कुमार की माताओं बहनों वाली बकवास दलील पर आज हाइड्रोजन बम फोड़ते हुए राहुल गांधी ने सबूतों के साथ न केवल हमला बोला बल्कि उनकी पूरी की पूरी दलील को थेथरा बताते हुए कह दिया कि दरअसल ज्ञानेश कुमार देश की आवाम से झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने जैसा कहा था वैसा किया। न केवल इस बार उनका हाइड्रोजन बम एकदम दूध का दूध पानी का पानी करने वाला था, बल्कि उन्होंने उन सवालों के जवाब भी दिए जो अब तक उनसे पूछे जा रहे थे। वैसे सच्चाई तो यह है दोस्तों, सवाल पूछे जाने चाहिए चुनाव आयोग से, लेकिन अजीब बात देखिए, पूछे जा रहे हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसी चीजें की जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं की थी। जैसे उन्होंने इस बार बीजेपी के नेताओं की फोटोज दिखा दी। दोस्तों, ऐसा अभी तक उन्होंने कभी नहीं किया था। दोस्तों, बीजेपी के नेताओं को बकायदा नाम और फोटो के साथ राहुल गांधी ने आज हाइड्रोजन बम उन पर फोड़ कर कह दिया कि ये देखिए, ये वो बीजेपी के नेता हैं जो रहते यूपी में हैं। चुनाव यूपी में होता है तो यूपी में वोट भी डालते हैं, लेकिन जब हरियाणा में चुनाव होता है तो फिर हरियाणा में जाकर वोट डालना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, ज्ञानेश कुमार ने जो माताओं बहनों वाली, माँ बहन वाली जो दलील दी थी, उसकी भी कैसे हवा निकाली है राहुल गांधी ने, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले इस पूरे वाक्य को समझिए। राहुल गांधी जब आप हाइड्रोजन बम आज हरियाणा पे फोड़ रहे थे दोस्तों, तो राहुल गांधी ने साफ कहा कि 25 लाख फेक वोटर या तो पैदा कर दिए गए यहाँ पर या फेक वोट बनाए गए। तो इस बीच उन्होंने बीजेपी के एक नेता का बकायदा फोटो शेयर किया। दोस्तों ये जो नेता हैं राहुल गांधी के हिसाब से, ये बीजेपी के नेता हैं दालचंद नाम के ये शख्स यूपी के सरपंच हैं। ठीक है, यूपी के वोटर हैं, यूपी में वोट डालते हैं, लेकिन इनका नाम बकायदा, इनका बिल्कुल सही नाम और इनकी फोटो हरियाणा में वोटर लिस्ट में मिली, जिसकी राहुल गांधी की टीम ने जांच की। अब ये डुप्लीकेट्स, चाहे ये फोटो हो या ये डुप्लीकेट आईडीज हो, ये डुप्लीकेट आईडीज हैं। बूथ नंबर 431, 508 शशांक गिरी 14 बार वोट कर रहे हैं। बूथ नंबर 130, 31 रुद्राभिषेक जैन, नमन जैन 18 बार वोट कर रहे हैं। मगर सवाल उठता है कि ये ईसी डुप्लीकेट्स क्यों नहीं हटाता? डेटा का समय है, ये एआई का समय है, 2 मिनट में आप क्लीन कर सकते हो। आपको सिर्फ डुप्लीकेट नेम्स निकालो, डुप्लीकेट नेम्स निकल आएंगे। डुप्लीकेट एड्रेसेस निकालो, डुप्लीकेट एड्रेसेस निकल आएंगे। डुप्लीकेट फोटो निकालो, डुप्लीकेट फोटोज निकल आएंगे। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली वोट चोरी करवा रहे हैं। ये देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, दालचंद जी बीजेपी के यूपी में सरपंच है, उनका बेटा यशवीर, ये देखो, ये यूपी में मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण साहब के साथ बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हैं। ये यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने अपना पिता का नाम बदल दिया, मगर बात हमने पकड़ ली क्योंकि बेटे ने बाद नाम नहीं बदला, तो बेटे का पिता का नाम दालचंद और उधर उसने बदलने की कोशिश की, मगर पकड़ लिया। और यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों वोटर हैं जो यूपी में वोट कर रहे हैं और फिर आकर हरियाणा में वोट करते हैं। इसलिए ये पूरा स्टैगर्ड प्रोसेस है कि भैया हरियाणा पे पहले होगा, फिर यूपी में बाद में होगा, फिर गुजरात में यहां होगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसके लिए बनाया गया है कि हमारे लोगों को 2, 3, 4, 5 बार वोट कराया जाए और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जाए। ये नीचे प्रहलाद जी, सरपंच मथुरा डिस्ट्रिक्ट, ये होडल असेंबली में वोट कर रहे हैं और ये हैं बीजेपी के नेता के साथ, यूपी मिनिस्टर के साथ, लक्ष्मी नारायण के साथ, ये भी इनका भी फोटो है। दोस्तों, इसके अलावा राहुल गांधी का ये भी कहना था, तो ये मात्र एक एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों लोग हैं जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अपने राज्य में भी वोट डालते हैं, बाकी राज्यों में भी वोट डालते हैं। जैसे राहुल गांधी ने एक और बीजेपी के लीडर का हवाला दिया और उनका नाम, उनकी फोटो मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के साथ शेयर करते हुए बताया कि कैसे इनके घर में, पलवल में इनके घर में 66 लोग रह रहे हैं। 19 लाख बल्क वोटर्स। मैंने टीम से कहा कि भैया फिजिकल रिकॉर्ड्स लाओ कि मैं दिखाऊंगा 19 लाख कितने होते हैं। वो कहते हैं नहीं कर सकते, इतना बड़ा है कि मतलब नहीं कर सकते। बीजेपी लीडर उमेश
इनका एड्रेस हाउस नंबर 150, इनके घर में 66 लोग रहते हैं। चेक किया, झूठ। हाउस नंबर 265 होटल में 501 लोग इसमें रहते हैं। चेक किया, झूठ। 500 लोग कैसे रह सकते हैं घर में? कौन सा घर है जहां 500 लोग रहते हैं? हाउस नंबर 1904 108 वोट, वो देख लीजिए, छोटा सा घर है, इसमें 108 वोट नहीं रहते। रूल है इसी का कि अगर 10 वोटर से ज्यादा एक घर में रहते हैं, फिजिकली जाके उसको चेक करना है। कोई चेकिंग नहीं हुई है, कोई ग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जानबूझ के ईसी इन एड्रेसेस को वेरीफाई नहीं करता है। मतलब ये दो तो सिर्फ उदाहरण है। राहुल गांधी के हिसाब से ऐसे कई मामले मिले, जैसे एक घर में 100 लोग रह रहे हैं, 500 वोटर रह रहे हैं, जो कि हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी के हिसाब से ऐसे भतेरे उनको एग्जाम्पल मिले। वो दो नेताओं के उन्होंने देश के आगे एक तरह से उनका नाम रख दिया और मुख्यमंत्री के साथ उनकी फोटो रख दी। इसके अलावा दोस्तों आपको याद होगा, ज्ञानेश कुमार ने जब राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ऑफिशियली वो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद, तो उन्होंने एक दलील दी थी माताओं बहनों वाली, याद होगा आपको। उन्होंने कहा था, जब उनसे कहा गया कि भैया वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहे हैं, पोलिंग बूथ की वीडियोग्राफी डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया आपने, तो ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि क्या हम अपनी माताओं बहनों की वीडियो ऐसे ही दे दें। हालांकि दोस्तों इसमें उनकी बहुत ट्रोलिंग भी हुई थी कि वोट खाली माताएं बहनें थोड़ी करते हैं, वोट तो पुरुष भी करते हैं, और वैसे भी कोई माता बहन थोड़ी होती है, वहां वोटर होता है, वोटर तो वोटर है, माता बहन क्या है। इसका जवाब आज राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया कि ये वजह है कि ये वीडियो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर वीडियोग्राफी देंगे तो एक ही आदमी जो या तो अलग अलग बूथों में जाके वोट कर रहा है या बार बार अलग अलग जगह जाकर लाइनों में लग रहा है, वो पकड़ा जाएगा। वीडियोग्राफी डिस्ट्रॉय करना और वीडियो ना देना, यही रीजन बताता है कि ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट किया जा रहा है। अब आप ये कहेंगे दोस्तों राहुल गांधी तो ये पहले भी कर चुके हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भी जब किया खुलासा तो यही कहा, कर्नाटक को लेकर भी यही कहा कि एक ही नाम के बहुत सारे लोग हैं, एक ही नाम के अलग अलग बूथ में बहुत सारे लोग वोट डालते हैं। लेकिन एक जो बात जो मुझे स्ट्राइक की कि ऐसा क्यों किया जाता है, ये इसका जवाब आज राहुल गांधी ने दिया कि दरअसल ये वो स्पेस है जो क्रिएट किया जाता है। जैसे दोस्तों एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो उन्होंने दिखाई और बताया कि ब्राजीलियन मॉडल 22 अलग अलग जगह इसकी फोटो अलग अलग बूथों में लगी थी और 22 बार इसने वोट किया, तो कोई ब्राजीलियन मॉडल तो वोट करने आई नहीं होगी। एक्चुअली में ये सब करके स्पेस क्रिएट किया जाता है कि नाम किसी का भी रख दो, फोटो किसी की भी डाल दो, और बस ये है कि वहां हमारा आदमी जाके वोट डाल देगा। तो अगर ऐसा है दोस्तों तो ये बहुत गंभीर है। क्यों? क्योंकि फिर तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट ही प्रायोजित है फिर। क्योंकि अगर एक आदमी जिसके 22 अलग अलग जगह लिस्ट में नाम है और वो 22 बार वोट डाल रहा है, फोटो एक ही है, नाम ही एक ही है, कई बार फोटो भी अलग अलग हो जाती है, नाम भी अलग अलग हो जाता है, मतलब एक ही फोटो कई बार इस्तेमाल हो जाती है, एक ही एड्रेस कई बार इस्तेमाल हो जाता है। तो पॉइंट ये दोस्तों कि ये सब कुछ चेक तो होता होगा बूथ पे, कोई तो चेक करता होगा। इसका मतलब चेक करने वाले भी पूरी तरह से सेट हैं। ये बहुत ही डरावना खुलासा है जो राहुल गांधी को समझकर, उनके खुलासे को देखकर आता है कि ये जो पूरा परपंच है ये रचा ही इसलिए जा रहा है कि एक स्पेस बन जाए। बस आप एक फर्जी वोट ऐड कर दीजिए, डलवाना जिससे है वो हम देख लेंगे। अब वो डलवाया कब जाता होगा? 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद। ये अपने आप में बड़ा सोचने और विचारने वाली बात है। क्योंकि राहुल गांधी ने एक और बात बोली दोस्तों कि हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ कि बैलेट पेपर में हम जीते। कांग्रेस पार्टी की जब बैलेट पेपर से गिनती हुई तो कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और बीजेपी को मात्र 17 वोट मिले। मतलब अगर बैलेट पेपर के हिसाब से अगर चुनाव का जो रिजल्ट है वो माना जाता तो बीजेपी को मात्र 17 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 73 सीटें मिली थी। ये राहुल गांधी दावा कर रहे हैं हरियाणा के लिए। हालांकि राहुल गांधी बार बार आज भी यही कहते रहे कि एक नेता के तौर पर, एक एलओपी के तौर पर जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो बस वही निभा सकते हैं। वो सिर्फ खुलासा कर सकते हैं, देश के लोगों को बता सकते हैं कि उनके सामने न केवल उनकी वोट की चोरी हो रही है बल्कि पूरी की पूरी सरकारी चोरी हो रही है, लेकिन वो एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन बताने का काम भी उनकी जिम्मेदारी और वो कर रहे हैं। शर्मनाक बात यह है दोस्तों कि यह काम एक्चुअली में मीडिया का है। ये काम मीडिया का था जो राहुल गांधी कर रहे हैं।
अजीब बात देखिए कि अब राहुल गांधी से ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि उन्होंने उस टाइम पे ये लाइन बोल दी, इस टाइम पे, मतलब अब फैक्ट चेक राहुल गांधी के दावे का हो रहा है, जबकि फैक्ट चेक चुनाव आयोग का होना चाहिए था। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरह से राहुल गांधी देश के युवाओं को आगे आने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब देश के युवा को मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वो समझे कि किस तरह से अपनी सरकार चोरी होने से बचा रहे हैं, क्या वो एक आंदोलन खड़ा कर पाएंगे इसको लेकर, लोगों को जागरूक करते हुए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।